अंगराज कर्ण की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करेंगे। कर्ण सेना आज दिनांक 26 अक्टूबर 24 को स्थानीय होटल विद्या रेजिडेंसी में कर्ण सेना के प्रमुख साथियों की राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। कर्ण सेना के अध्यक्ष नंदकिशोर पंडित ने कहा कि इस अंग क्षेत्र में कर्ण की स्मृति को पूरी तरह से मिटाने का प्रयास किया गया है। कर्ण सेना उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने के लिए कृत्य संकल्प है। आज सभी साथियों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि अंगराज कर्ण की प्रतिष्ठा अंग के हर क्षेत्र में स्थापित करेंगे। इसी प्रक्रिया के तहत प्रदेश के प्रधान महासचिव राकेश रंजन केसरी ने कहा कि यह शहर को शिल्प नगरी के नाम से जाना जाता है। सरकार विशेष रूप से संस्थान बनाकर इस उद्योग को और मजबूती दे ताकि रोजगार के अवसर लोगों को मिले। संगठन के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल जी ने कहा कि व्यापार के लिए हवाई जहाज की बहुत अधिक आवश्यकता है। हवाई जहाज के प्रचलन से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उद्योग तेजी से बढ़ेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय प्रसाद शाह ने कहा कि भागलपुर शहर कूड़े में बदलता जा रहा है। संडीज कंपाउंड का नाम एक गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम बदल करके दानवीर कर्ण कंपाउंड रखा जाए। राष्ट्रीय महासचिव नीतू सिंह चौबे ने कहा कि टाउन हॉल का नाम बदलकर अंगराज कर्ण प्रशाल किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरपी भगत, उपाध्यक्ष रंजीत कुमार घोष ने कहा महानगर भागलपुर को 19 जोन में बनाकर संगठन को शीघ्र धरातल पर लेंगे। साथ ही यह भी कहा कि अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव दिलीप जायसवाल ने बिजली के बिल में बहुत सारी अनियमितताएं को पत्रकार के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया। बिहार के प्रधान महासचिव निरंजन कुमार सिंह ने कहा कि अंग क्षेत्र है और भागलपुर में अगर हाई कोर्ट का खंडपीठ बने तो लोगों को बहुत सुविधा ही नहीं होगी बल्कि परेशानी से भी बचेंगे। कला प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने कहा कि मंजूषा कला अंग क्षेत्र की पहचान है। अगर यहाँ सरकार इंस्टीट्यूशन खोलें और उसकी पढ़ाई हो तो ये कला सिर्फ विकसित ही नहीं होगा बल्कि रोजगार के अवसर बनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान भी होगी। युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंदन सिंह चौहान और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने कहा कि अंग एक्सप्रेस का नाम अंगराज कर्ण एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमनाथ भारती ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी डॉक्टर हैं। हम लोग मिलजुल करके इस क्षेत्र में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कराएंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र पाठक एवं रामनारायण सिंह जी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग और किराए पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा संगीता शर्मा, कुमार गौरव, मिथिलेश आनंद, आशीष कुमार शाह, राजेश कुमार, स्वप्ना रानी डे, शिप्रा घोष, अमन कुमार आदि उपस्थित थे। सभी का धन्यवाद ज्ञापन दिलीप कुमार जायसवाल ने किया। ये हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। रंजीत कुमार घोष जी हैं जो पहले डीएम कार्यालय में एक बड़े पदाधिकारी के रूप में काम किए हैं। ये हमारे बिहार के उपाध्यक्ष हैं। पीछे हमारी नीतू जी बैठी हैं, नीतू और उनका आदम कद प्रतिमा है। इतने बड़े हमारे अंगराज कर्ण थे। महाभारत के योद्धाओं की लिस्ट अगर देखी जाएगी तो सर्वमान योद्धा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा उन्हीं को चुना है। हमारे मित्र राकेश रंजन जी बता रहे थे अभी आपको कि वो ही एक ऐसे व्यक्ति हुए। गीता के उपदेश में भगवान ने कहा कि तुम्हारा क्या है, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों गाते हो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम नहीं मर रहे हो, हम ही मर रहे हैं, हम ही मार रहे हैं। लेकिन वो भगवान भी कृष्ण की मृत्यु पर जा रोए थे। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है और उनके हाथों में कर्ण का दाह संस्कार हुआ था। इतना बड़ा सम्मान भारत में इस सनातन संस्कृति में किसी योद्धा को नहीं मिला है। इसलिए पीछे जो बैनर देख रहे हैं आप लोग, उसमें हमने भगवान कृष्ण को उनके साथ रखा है, क्योंकि बिना भगवान कृष्ण के कर्ण अधूरे से नजर आते हैं। क्योंकि उनका जितना भी सम्मान कृष्ण के द्वारा दिया गया है उस योद्धा को, इसलिए हम लोग भी सनातन, एक मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये भी है कि सनातन संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल बेलाग तौर पर और बड़ी जवाबदेही के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि भारत की जो स्थिति जा रही है, हिंदुत्व की स्थिति जो जा रही है, हम लोगों ने ही नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम का, लेकिन ये वसुधा भी अगर हिंदुत्व हिंदुओं का छीन जाएगा
तो सनातन संस्कृति के मानने वाले से छीन जाएगा तो वो फिर कहाँ जाएगा, एक सवाल है। और ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, प्रमाणिक है कि सनातन संस्कृति हिंदू जब तक मजबूत है, भारत मजबूत है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सुरक्षित और पहले से सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित है और आने वाले दिनों में भी अगर सनातन संस्कृति मजबूत रहती है, हिंदुत्व मजबूत रहता है तो हमारा ये जो क्षेत्र है जो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, पूरा भारत सुरक्षित रहेगा। ये कहने में